में आने वालों जरा गौर करो, अब मेरे जुमले को कान खोल करके सुनना। मुल्ला अहमद जीवन ने कहा ये तेरी चवन्नी का कमाल है, औरंगजेब ये तेरी चवन्नी है कि जिस चवन्नी की वजह से अल्लाह ने मुझे इतना अमीर कर दिया। इस चवन्नी के मैंने चंद बीज खरीदे थे कपास के, मैंने उसको अपने खेत में बोया, उसमें इतना बरकत, इतना बरकत, इतना बरकत, इतना बरकत, इतना बरकत, इतना बड़ा मैं किसान हो गया कपास का कि अल्लाह ने इतना अमीर कर दिया कि इलाके में मेरी अमीरी के चर्चे होने लगे। पूरे इलाके में मेरी अमीरी के चर्चे। इस मैक से अच्छी और इस मैक से बेहतर मेरी आवाज खाली आ रही है। समझ रहे हैं आप? ये सुन के किसी की दे नहीं रहे, ये मैक वाले हैं, इनका मतलब ये है कि भाई मान या मत मान, मैं तेरा मेहमान करूंगा वही जो मन की है। नहीं सुनेंगे आप, इनको मुझे सुनाना, मैं बगैर मैक के भी सुना दूंगा, आप टेंशन ना लें, आप टेंशन ना लें। मुझे आवाज अल्लाह ने बहुत दी है। मुझे बताओ औरंगजेब ये चवन्नी है कहां की? औरंगजेब ने कहा हुजूर इस चवन्नी के बारे में न पूछो, ये एक राज है जो मेरे रब के दरमियान पोशीदा है। हाय हाय एक राज। कहा तुझे बताना तो पड़ेगा। कहने लगा हुजूर ये मैं नहीं बता पाऊंगा, एक राज है, इस राज को मेरे और मेरे रब के दरमियान रहने दे। अगर ये खुल गया राज तो हुजूर हो सकता है कि मरने के बाद मुझे वो अजर ना मिले। यार आप ही या तो बात कर लो या मुझे ही बोल लो। आप लोगों ने एक ऐसा तो मैक लगाया कि मुझे शायद कई महीने के बाद ऐसे मैक में मैं तकरीर कर रहा हूं और फिर आप भी बोल रहे हो ऊपर से। यार अजीब मसले हैं आप लोगों के। कितनी मेहनत से मैं तकरीर कर रहा हूं, कितनी मेहनत से मैं आपको बतला रहा हूं और आप लोग फिर भी नहीं चुपेंगे, तो फिर आपका आने का मकसद ही क्या? घर चले जाओ, अपने बीवी बच्चों में बात करो। इतनी काम की बात, इतनी काम की गुफ्तगू मैं आपको बता रहा हूं, तो आप सुन ले जरा। मुझे बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है बोलने में और आप सुनेंगे तभी मैं सुना पाऊंगा। औरंगजेब ने कहा हुजूर ये मेरे रब के दरमियान का मामला है, इसको ना बता सकूंगा। मुल्ला अहमद जीवन ने कहा ना बता सकेगा तो सुन, ये वही चवन्नी है जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे अमीरी दी है, जैसी भी है, मगर ये बड़ी बाबरकत चवन्नी थी। खुदा की कसम अगर हलाल के लुक़मे कम हो, हलाल के सिक्के कम हो, लेकिन खुदा की कसम हराम के बहुत पे भारी होते हैं, बहुत पे भारी होते हैं, बहुत पे भारी होते हैं। मुल्ला अहमद जीवन ने कहा बादशाह कोई और बात हो तो बता। कहने लगा हुजूर का दिन आराम करें और उसके बाद में तशरीफ ले जाएं। बादशाह ने सारे वजीरों को बुलाया, सारे वजीरों को बुला के बादशाह ने फरमाया अब मुझे अपना अपना हिसाब दो। सारे वजीरों ने अपना अपना हिसाब दिया। लोगों जो कैशियर था, जो आमदो खर्च का रजिस्टर अपने हाथ में रखता था, बादशाह ने उसे बुलाया। कहने लगा तू अपना हिसाब दे, कितना आया कितना गया, सारा हिसाब दिया, चवन्नी का हिसाब ना दे सका। कहने लगा हुजूर एक चवन्नी मेरे हिसाब से बाहर चल रही है, इसका हिसाब मैं नहीं दे सकता। औरंगजेब ने कहा मुझे इस चवन्नी का भी हिसाब चाहिए, मुझे इस चवन्नी का भी हिसाब चाहिए। कहने लगा हुजूर कहां से दूं, वो चवन्नी मैंने किसे दी है उसका नाम पता ही नहीं। बादशाह ने कहा मामला क्या है, मुझे मामला तो बताओ। कहने लगा हुजूर बात यह है कि एक दिन आधी रात थी, कड़ाके की बारिश थी, बड़ी तेज बारिश हुई, बड़ी तेज की बारिश, बहुत तेज की बारिश। कहने लगा हुजूर मेरे घर जो रजिस्टर थे आमद और खर्च के जिसमें मैं लिखता था, बारिश में मेरे घर की छत टपकने लगी। जब बारिश में मेरे घर की छत टपकी तो मेरे रजिस्टर भीगने लगे। जब मेरे रजिस्टर भीगे तो मैंने अपनी बीवी से कहा इन रजिस्टरों को अलग कर दो। मेरी बीवी रजिस्टर अलग करने लगी, मैं रजिस्टर
अलग करने लगा, लेकिन बारिश इतनी तेज थी, छत इतनी ज्यादा टपक रही थी कि मैं रजिस्टर अलग ना कर सका। बारिश बहुत तेज होने लगी। मेरी बीवी ने कहा मैं थक गई, रजिस्टर ज्यादा है, हमारे घर में कोई ऐसी सूखी जगह लग नहीं रही जहां पर इन रजिस्टरों को बचा लिया जाए, किसी मजदूर को पकड़ के ला ताकि वो आए और जल्दी जल्दी इन रजिस्टरों को हटवा दे। मैंने कहा अब रात में कौन मिलेगा, तेज की बारिश है, कहा जा, हो सकता है कि कोई परेशान हाल हो, तुझे मिल जाए। कहने लगा हुजूर, औरंगजेब की बारगाह में बोला हुजूर, मैं घर से निकला कि शायद कोई मुझे मिल जाए, लेकिन कोई नजर नहीं आया। जैसे ही मैंने अपनी दीवार के करीब देखा तो एक शख्स चुपका हुआ खड़ा है, उसके चेहरे पे नकाब पड़ा है, चेहरे पे कपड़ा है। मैंने कहा कैसे खड़ा है? खड़े होने वाले का मजदूर था, रात में मजदूरी करने निकला था, नाइट की ड्यूटी करने निकला था, लेकिन तेज बारिश होने की वजह से मैं काम ना कर सका। तेरी तेज बारिश होने की वजह से मुझे काम न मिल सका, इसलिए तेरी दीवार की पनाह ले ली। यहाँ अपने आप को छिपा के खड़ा हूँ, वरना बहुत ज्यादा भीग जाता। यहाँ थोड़ा सा मुझे बचाव मिला है, इसलिए खड़ा हो गया। तो ये कहने लगा मुझे एक मजदूर की जरूरत है, अगर हो सके तो मेरे घर में थोड़ा सा काम कर दे। इस खड़े होने वाले ने कहा काम क्या है? कहा मेरे रजिस्टर भीग रहे, उन रजिस्टरों को उठा और उसको उस जगह पे रख दे जो पानी से अलग है। कहने लगा वो मजदूर मेरे घर आ गया। बादशाह औरंगजेब की बारगाह में ये अर्ज कर रहा कैशियर, कहने लगा हुजूर मैंने रजिस्टर हटाए, मेरी बीवी ने हटाए, मेरे मजदूर ने हटाए, रजिस्टर हटा के जब मजदूर फारिग हुआ, कहने लगा मुझे मेरी मजदूरी दे दे। मैंने जब जायजा लिया तो मेरे पास उस वक्त कुछ नहीं था। मैंने कहा सुबह आ जाना, तुझे मजदूरी दूंगा। मजदूर ने कहा मुझे सुबह को टाइम मिलता ही नहीं है, मुझे दिन में टाइम मिलता ही नहीं है, इसलिए रात को थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ और कभी-कभी मजदूरी कर लिया करता हूँ ताकि मेरे बच्चों का खाना चलता रहे, मेरी बच्चों की रोजी रोटी चलती रहे, इसलिए मुझे अभी दे दे जो देना है। कहने लगा हुजूर उस वक्त मेरे पास एक चवन्नी थी, वो चवन्नी मैंने उठाई और उस मजदूर को दे दी। मजदूर चवन्नी लिया और चला गया, जाकर के अपने घर चला गया होगा, बस मैं अपने घर रहा। हुजूर वो मजदूर था कौन, उस चवन्नी का पता ही नहीं। औरंगजेब ने कहा उस मजदूर का नाम मैं बताऊं कौन था, अपने रजिस्टर में लिख देता कि हिसाब मुकम्मल हो जाए। कहने लगा हुजूर तेज की बारिश थी, बाजार में सन्नाटा था, ये राज मुझे या मेरी बीवी को पता है, आपको कैसे पता मजदूर कौन था? कहा मुझे पता है। तो कहने लगा हुजूर बताए नाम, वो मजदूर कौन था? तो औरंगजेब ने कहा लिख शहंशाह हिंदुस्तान औरंगजेब, मैं था वो मजदूर, मैं था, कदमों पे गिर गया। वो नहीं मान रहा, तुम तो मान जाओ, तो मैं उसके फूक जाएंगे तो मैं रख के मैं, अरे यार मैं फूक जाएंगे तो मैं बगैर मैं और मैं आपको तफसीर करके दिखाऊंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। इनके मैक फूक जाएंगे, इनके मैक मेरे गले से ज्यादा कीमती हैं। नहीं मुझे आप कोई नहीं कहेंगे, मुझे जरूरत नहीं है, मैं तफसीर ही नहीं करूंगा, आप बिना मैक के मैं तफसीर करूंगा, वो मेरी गारंटी है। मेरी माँ बहने बैठी अगर वहां तक आवाज ना आए, मेरी गारंटी। औरंगजेब ने कहा सुन, इस पर औरंगजेब का नाम। कहने लगा क्या मतलब? कहने लगा उस दिन जो मजदूरी करने निकला था वो औरंगजेब, देख मेरा नाम। हाय हाय, हाथ कांप रहे, लिख रहा हाथ थर्रा रहे। कहने लगा हुजूर मुझसे कहते थे तो बैतुल माल का खजाने के दरवाजे आपके लिए खोल देता। औरंगजेब ने कहा तू तो खोल देता, मगर मरने के बाद हिसाब कौन देता? बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। तू तो खोल देता मगर हिसाब कौन देता? जी एक आज हम हैं पड़ोसी की मैंड दावा पड़े जी, हम हैं कब्रिस्तान के बराबर में खेत आ गया तो इन कलमा पढ़ने वालों ने कब्रिस्तान भी न छोड़े। एक हम हैं बीवी का मेहर उधार बन गया था तो गुस्सा हो गया जी पोती पोता क्या हो गया, मगर अभी तक बीवी का मेहर न दे सका। एक हम हैं जहेज के नाम पे तो बुलेरो, जहेज के नाम पे तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, लेकिन बेटी के वर्षे के नाम पे हम उसको बांट के ही नहीं देते। अरे कितना अच्छा होता जिनके हक से आप हक अदा करते।
हेलो। ठीक है, बोला ना, बोलो जी जी, सुभान अल्लाह। देखिए, मैक का सही होना बड़ा जरूरी है जलसे के लिए, जी समझ रहे हैं आप? अब ये मैक नहीं बजा रहे, करें मेरा मैक फूक जाएगा। अरे जो अरे बजाई बैठो ना भाई, दे तो बैठो लगाम बैठो, बजा कहाँ दे। जा रहे हैं भाई? बैठिए, कहाँ जा रहे हैं? बैठिए बैठिए, बड़े काम की तरफ चल रही है। बैठो 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 बैठो। हेलो हेलो, क्या मैक बोल रहा है? अरे भाई कॉलम बजाओ, कॉलम इसके, कॉलम कहाँ है? कॉलम चालू कर। अरे मैं बोल रहा हूँ इसमें कॉलम बोल रहा है, मैं इतना नहीं जानता हूँ कॉलम कौन सा होता है। हेलो हेलो। ये फिर इसका भी कम कर देगा, आप क्या जानते हो? ये इसको कम कर देगा। हेलो हेलो। अब इसको बोलने दो, ये बोल रहा था। हेलो, अगर इस पर कोई एक कलाम पढ़ के दिखा देना भाई साहब, इनाम दूंगा, इनाम। अगर इस पर जो मैं बोल रहा था, जिस पर कौन घंटे से बोल के देखें आप, बोल के देखें। हेलो, देखिए आप, देखें आप, यार मैं इंसान हूँ यार, कोई मैं जानवर थोड़ी हूँ है। इंसान है आखिरकार, लोड उतना ही डाल सकता हूँ, आपको आवाज ही नहीं पहुंचेगा तो क्या तकरीर करूंगा मैं? हजरत औरंगजेब ने कहा, लिख मेरा नाम रजिस्टर में, लिख मेरा नाम रजिस्टर में। ठीक है, आप थोड़ी देर सुन लें। देखिए, मैं पौन घंटा बोल लिया, 15 मिनट और बोल लूं। 1 घंटा 8 मिनट हो गए। अच्छा, 1 घंटा 8 मिनट हो गए मुझे। ठीक है भाई, और मैं नहीं, 1 घंटा होने में थोड़ी देर और बोलूंगा। इसलिए मैं नहीं बोलूंगा कि अगर मैं आज पूरा बोल लिया ना तो कई दिन मुझे रेस्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप? हाँ, बहुत ज्यादा मेहनत करके मैं बोला हूँ, अब तक जो बोला हूँ मैं जानता हूँ। अगर मैं इतनी मेहनत नहीं करता तो आप नहीं रुकते, क्योंकि आप इतना खुलूस नहीं है कि आप रुक जाते। तो ये वाला बंद कर देंगे। हेलो हेलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। अब सुने, कहने लगा, हुजूर तो मैं सारे दहाने आप पर खोल देता। तो कहने लगा, हिसाब कौन देता? तू तो खोल देता, लेकिन इनका हिसाब कौन देता? अल्लाह अल्लाह, यार बादशाह की सोच है। मुल्ला अहमद जीवन की बारगाह में बादशाह खड़ा हो गया, कहने लगा, हुजूर ये वही चवन्नी थी, राज खुली गया तो बता देता हूं, जो इसके घर से कमा के लाया था। जिस चवन्नी ने आपको आज इतना अमीर कर दिया कि टैक्स वालों की लिस्ट में आपका नाम आ गया। जलसे में आने वालों, अगर तुम्हारा बच्चा वो चीज तुम्हारे घर में लेके आया कि जो तुम्हारी नॉलेज से बाहर है, एक बार अपने बच्चे से पूछ ले कि मेरे लाल तू कहां से लाया है। अगर वाकई तेरा बच्चा किसी की बगैर इजाजत ले आया तो उसे समझा, अपने बच्चे पर जरा सख्ती कर, इसलिए कि अगर आज तेरा बच्चा इस चीज की आदत डाल लेगा तो बड़े होने के बाद इसे ना कोई समझा पाएगा, इसे ना कोई बतला पाएगा। चाहते हो कि तुम्हारी औलादे मुतीयो फरमा बरदार हो, चाहते हो तुम्हारी औलादे तुम्हारा कहना मानने वाली बने, तो जलसे में आने वालों अपनी औलादों को हलाल के लुक़्मे खिलाओ। खुदा की कसम, ना तुझे नमाज में मजा आएगा अगर तूने हराम के लुक़्मे खिलाए, न तुझे इबादत में मजा आएगा। और तेरी औलाद अगर पैदा होके जवान हो गई ना तो ये कभी तेरी मुतीयो फरमा बरदार नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। चाहता है कि तेरी औलाद मुतीयो फरमा बरदार हो,
चाहता है कि तेरी नस्लों में कोई बेहतरीन आलिम दीन बने, चाहते हो तुम्हारी नस्लों में कोई अल्लाह का वली बने, तो अपनी औलादों को हलाल के लुक़मे खिलाओ। इंशाअल्लाह। अगर ज़कात है तो बोलो निकालेंगे इंशाअल्लाह। बोलो बोलो इंशाअल्लाह। हराम किसी का नहीं खाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत। अरे यार, कलमा पढ़ने वाला अगर इन बातों पे अमल नहीं करेगा तो कौन अमल करेगा? है? हमें गैरों से शिकवा क्या? हमें गैरों से मतलब क्या? हमें गैरों से शिकायत क्या? हमें तो मतलब तुमसे है, हमें तो शिकवा आपसे है। मालूम है, इब्तदाई इस्लाम में मुसलमानों को मारते तो थे, लेकिन ये भी कहते थे अगर कोई सच्चा है तो है कलमा पढ़ने वाला है। एक यहूदी एक नाम निहाद मुसलमान से झगड़ पड़ा, झगड़ा बहुत हुआ, तो यहूदी ने कहा फैसला करा किसी से। मुसलमान बोला चल। यहूदी बोला कहाँ चलेगा? बोला जहां तू चाहे। तो यहूदी बोला चल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में। कहने लगा तू तो उनकी मुखालफत करता है। कहने लगा मुखालफत तो करता हूं, मगर सच बात यह उनसे ज्यादा सच्चा है भी कोई नहीं। मैं मुखालफत तो करता हूं, मगर उनसे सच्चा भी कोई नहीं है। पहले अगर कलमा पढ़ने वाला होता तो जमाना कहता कि अपनी अमानतें इसके हवाले कर दो, इसलिए कि ये पेट से पत्थर तो बांध सकता मगर अमानत में खयानत नहीं कर सकता। बोलो बात हकीकत है कि नहीं है? अब तो ले लिया, चक्कर पे चक्कर लगा रहा, चक्कर लगवा रहा। उसने दो चार के सामने टोक दिया तो कह रहा दे तो देता, अब तूने बेइज्जती क्यों की? अब नहीं दूंगा, अब नहीं दूंगा। हकीकत बता रहा हूं मैं। अरे भाई एक तो बात बतला दे, तुझे देना था तो तूने वादे के मुताबिक पहले क्यों नहीं दे दिया था? कह रहा मैं देना मना थोड़ी कर रहा हूं, दे दूंगा। मैं गाजीपुर छोड़ के भाग गया, सुबह को तू मर गया, तू तो ऐसा भागेगा तू दिखेगा भी नहीं, तू तो दिखेगा भी नहीं। भागने की बात कर रहा, तू तो दफन हो जाएगा। और तेरी कब्र पे खड़े होकर ऐलान ये नहीं लगेगा कि इसका कर्जा किस किसका है, किस किसका इस पे कर्जा है, हम देंगे। एक भी ऐलान ना लगाएगा। ये ऐलान जरूर लगाएंगे कि जितने आए सब खाना खा के जाइए। ये गोरी के चावलों की बिरयानी चल रही होगी तेरे मरने के बाद। अभी तेरी चारपाई मस्जिद भी ना पहुंचेगी वापस, और यहाँ बिरयानी चल रही होगी घर पे। मेरी बात गलत तो नहीं है? एक जगह जोहर के बाद दफन, रमजान का महीना, 8 भगोने उड़ गए। 8 मुझे बताइए आप, रमजान के महीने में दफन था। यह है मेरी कौम। जोहर के बाद, समझ रहे हैं आप? 8 भगोने। ये हाल है मर इस दुनिया के लिए, ये है दुनिया। आला हजरत कहते हैं शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डायन, शोहर कुश, अरे इस मुर्दार पे क्या ललचाया? दुनिया देखी भाली है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई, बदली काली है। तो इसके ऊपर है, इसके ऊपर। जलसे में आने वालों, दुनिया बड़ी बेवफा है। कब्र के गड्ढे में धकेल के कौन देखता है? बिरयानियों के दौर चलते हैं। कौन है तेरे ऊपर रोने वाला? और रो के कर भी क्या लेगा? ये तुझे रो के जन्नत नहीं दिला देगा ना। जिस बाप ने अपनी औलाद के लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़ी, वो औलाद अपने बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकती कि मदरसे में 10 कट्टे सीमेंट के दे दे। मस्जिद में ये काम कर दे कि अपना अब्बा जी की तरफ से करोड़ों की संपत्ति छोड़ गया मेरा बाप, ला मस्जिद का प्लास्टर अपनी तरफ से, मस्जिद का टाइल्स अपनी तरफ से ना। क्या हुआ? किधर हो? इन औलादों को हलाल के लुक़मे खिला दो। यही तो वजह है कि आज मेरी कौम में कोई अयूबी पैदा नहीं होता। यही तो वजह है आज मेरी कौम में कोई तारिक बिन ज़ियाद नहीं आता। इब्ने ज़ियाद तो बहुत है, तारिक बिन ज़ियाद नहीं। सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ।
आज यजीद के कामों को दोहराने वाले बहुत हैं, मगर नहीं मिलता तो सच्चा गुलाम हुसैन नहीं मिलता। तो मेरे भाई, जो बोओगे वही काटोगे। अगर इन औलादों को हलाल लुक़्मे खिलाए होते तो कुछ पता नहीं कि फिर से ये अय्यूबी बन के जन्म लेता। मैं बड़ी दिल से करना चाहता था, बीच बीच में बड़े डिस्टर्ब हुए मुझे। यकीन करके मानना, अगर आपने कसम खा ली के अपनी रोजी को पाक करूंगा, अरे यही तो होगा, मुर्गा नहीं दाल खा लूंगा, यही तो होगा चटनी खा लूंगा, लेकिन लुक़्मे हलाल के होंगे। गुलफाम की ये बात दिल की तख्ती पे नोट करके चले जाना, तेरी जिंदगी का पहिया थम जाएगा, तू मर जाएगा, मगर ऐसी अपनी औलादों में, अपनी नस्ल में कोई ऐसा छोड़ जाएगा, तेरे मरने के बाद ऐसा नाम रोशन करेगा, जमाना कहेगा ये उसका बेटा है, जिसका बाप कब्र में है उसका बेटा है। इसी तरह कोई नस्लों में अल्लाह कहे। आप क्या समझते हो? आप ये सोचते हो कि हराम कमाएंगे तो मालदार हो जाएंगे? आप ये कमा सोचते हो किसी का दिल दुखा के लेंगे तो अमीर हो जाएंगे? नहीं। आओ मैं तुम्हें बताता हूं,